दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके की, जहां आज 2 दिन पहले एक बड़ा बयान आया है जिसको लेकर दहशत का माहौल है। हम बात करें संगम विहार इलाके में एक बीजेपी का पटका डाले के नेता ने 2 लाख मुसलमानों को काटने वाले बयान को लेकर इस तरह का बयान दिया जिससे लोगों को खौफ है, क्योंकि उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस के सामने कि हम 48 घंटे आपको देते हैं और 48 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो है इस इलाके के मुसलमानों को काट देंगे। इसी के लिए हमारे साथ है एसडीपीआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के सचिव एचएम हाशिम मलिक और दिल्ली प्रदेश के सदस्य और नॉर्थ ईस्ट जिले के जो अध्यक्ष हैं मास्टर महमूद साहब हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने आज इस पर क्या कार्रवाई, क्या प्रतिक्रिया ली है। शुक्रिया शमशाद भाई, आपने एक ऐसे मुद्दे को उजागर करने की बात की है जो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं जिस व्यक्ति ने भी ऐसी बात की। नहीं डॉक्टर साहब, देखा गया है कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि मंदिर के पास एक मांस का टुकड़ा मिला है, वो भी जो इसको प्रतिबंध जानवर का मांस मिला है। उसके बाद इस इलाके में बीजेपी के लोगों ने और दर्जन के लोगों ने प्रदर्शन किया और दिल्ली पुलिस के सामने बयान दिया है, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? अगर निष्पक्ष जांच होती है तो इस शोर मचाने वाले जो लोग हैं कृत्य इन्हीं का निकलेगा। चाहे अयोध्या देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, और आप देखेंगे पीछे कंटेनर में गाय पकड़ी गई, कौन लोग पकड़े गए हैं आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खुलासे हुए हैं, लेकिन ये तब हुए है जब ईमानदार अधिकारी ने निष्पक्ष जांच किया। यहाँ भी अगर निष्पक्ष जांच होगी तो यहाँ भी ये चीज़ निकलेगी। क्यों निकलेगी कि इनको मुसलमानों को धमकी देने की बजाय इनको पुलिस का सहयोग करना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी ने भी ऐसा गलत काम किया है तो वो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो व्यक्ति दोषी है। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनमें दहशत पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर नहीं हुई है तो मैं दिल्ली के सीपी महोदय से, उस इलाके के डीसीपी महोदय से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो समाज में एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, समाज में बेमनस्ता पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो मांग तो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा मिला, वो भी कृत्रिम जानवर का। अपनी बात करें नहीं, वहाँ तक वो बात अच्छी है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी कोई हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ हमारे मुल्क में जो कानून है उसके तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। इसका तो मैं भी पक्षधर हूँ। लेकिन सवाल ये है कि कृत्य किसका है इसका बिना पता चले एक आदमी अगर पुलिस अफसर के सामने ये बात कहता है कि मैं मुसलमानों को कटवा दूंगा, तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी जो है किसी भी हालत में वहाँ के अमन चैन को खराब करने की साजिश कर रहा है। हो सकता है कि वो पहले भी साजिश का हिस्सा हो। अच्छा, हमारे साथ दूसरे भी साथी हैं जो दिल्ली प्रदेश के सचिव एचएम हाशिम मलिक, उनसे भी जानेंगे कि क्या वाकई में इन्होंने एसडीपीआई ने ये मुद्दा जो है सिर्फ बयान दे रहे हैं या कुछ लिखित में भी शिकायत की है, इस पर जानकारी करेंगे। देखिए शमशाद साहब, लोकतंत्र का पाया के माध्यम से जो आप ये कोशिश कर रहे हैं लोगों तक बात पहुंचाने की कि दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी कहलाती है, राजधानी में भी अगर इस तरह के असामाजिक तत्व दिल्ली पुलिस के सामने अपने हड़धर्मी पे अड़े हुए हैं कि अगर 48 घंटे से 1 मिनट भी आगे होता है तो हम हिंदू दल के जो लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने इशारा करके कहा कि हम एक एक मुसलमान को कटवा देंगे, चाहे उनकी तादाद 1.5 से 2 लाख भी क्यों ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी अपनी नहीं
बल्कि हुकूमत की पुष्टपनाही के माध्यम से वो ये बात कर रहा है। क्योंकि 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनसे भारतीय जनता पार्टी का पेट नहीं भरा, बल्कि वो पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में उन्होंने भय का माहौल बना रखा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भय मुक्त भारत चाहती है, भय मुक्त दिल्ली चाहती है। खौफ से बिल्कुल आज़ाद हर व्यक्ति को, चाहे वो दिल्ली हो या पूरा भारत हो, भय मुक्त और खौफ मुक्त भारत चाहती है। और अगर दिल्ली पुलिस ने, चाहे वो हमारे डीसीपी साहब हों, चाहे कमिश्नर साहब हों, अगर उन्होंने उस नेता जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम मुल्क भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। और अगर आंदोलन से भी बात न बनी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए उसके लिए विचार कर रहे हैं। क्या आपने आज लिखित शिकायत हुई है आपकी तरफ से, एसडीपीआई की तरफ से? देखिए, हमने जो भी हमारा काम था रिटर्न में भी हमने वहाँ एसएचओ साहब को भी हमने रिटर्न में दिया, डीसीपी साहब को भी हमने रिटर्न में दिया। और अगर यहाँ से भी बात नहीं बनी तो हम इंशाल्लाह कमिश्नर साहब को भी हम लिखत में देंगे। और हमें उम्मीद है जिस तरह से वहाँ के अधिकारियों ने, संगम विहार थाना और डीसीपी साहब ने जो हमें आश्वासन दिया हमारे साथियों को, हमें उम्मीद है कि उस छुट भैया नेता के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दिल्ली प्रदेश इसकी घोर निंदा करती है। ये सुजत भाई, जैसे आवाज़ें आई हैं और आज से कल का ये जो मामला उठ रहा है, आज का है या कल का है जो भी है, और जैसे वीडियो में हमने उनको कहते हुए सुना है बीजेपी से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले भी मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान के अंदर होती रही है, लेकिन इस तरह से एक उम्रदराज आदमी लगता है और एक पार्टी का, बीजेपी का पट्टा उसने गले के अंदर डाल रखा है, उसके बावजूद वो ये अल्फाज कह रहा है कि 1 लाख हो 2 लाख हो, मेरे लोग खड़े हैं, 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, और वो भी पुलिस के सामने 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। 48 घंटे में 1 मिनट भी ऊपर हुई तो एक को काट देंगे, 1 लाख हो या 2 लाख हो, ये सारे मैंने इनको भी चुप कराया हुआ है। ऐसी पोजीशन के अंदर अगर ऐसे कर रहे हैं तो भाई हुकूमत को ये देखना चाहिए ये हो क्या रहा है। प्रशासन क्यों मौन धारण किए हुए है? प्रशासन के सामने क्या मजबूरियां हैं कि पुलिस फोर्स इस तरह से उनके सामने कह रहे हैं, उन्होंने उफ तक नहीं कहा है। अच्छा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2020 के दंगे से पहले कपिल मिश्रा का बयान इसी तरह का आया था, तो क्या इस बयान को उसी जोड़ कर देखते हैं? हाँ बिल्कुल, कपिल मिश्रा के बयान को जोड़ के देखना नहीं बल्कि वो ही आसार अब नज़र आ रहे हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा हुआ था, कपिल मिश्रा ने कराया था, अब एक और कपिल मिश्रा वहाँ साउथ के अंदर भी पैदा हो गया है जिसने इस तरह से खुला बयान दिया है। उसने तो इतना भी खुला बयान नहीं देता, ये तो बयान उससे भी ज़्यादा है, इसने खुला बयान दिया है। लेकिन पुलिस को बगैर किसी कंप्लेंट के कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि भाई ऐसी हेट स्पीचेस अगर कोई देता है तो वहाँ के जो डीसीपी हैं या एसीपी है उनको संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं वहाँ के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वहाँ के लोकल हिंदू मुस्लिम, जैसा कि मैंने लोगों से बात की है, उनमें सब में डर है और वो किसी भी हालत में आपस में लड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वहाँ शांति बनी रहे। अगर प्रशासन बाहर के लोगों का दखल वहाँ रोक देगा तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। मैं ये भी अपील करता हूँ कि ऐसे बाहरी लोग जो वहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का वहाँ पर उनकी एंट्री रोकी जाए जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, ताकि वहाँ अमन चैन बना रहे। ये थे हमारे साथ एसडीपीआई के कुछ लोग जो आज उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके के डीसीपी और वहाँ के एसीपी से, और अब मांग की है कि अमन शांति बनाए रखने के लिए और दोषी व्यक्ति जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है उन्हें खिलाफ कार्रवाई के लिए